नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी तालिबान के प्रकरण में क्या परिदृश्य चल रहा है कि तालिबान आतंकी संगठन अफगान के नागरिकों को बहुत ज्यादा दुखी कर रहा है। लेकिन इसी क्रम में दोस्तों पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है, क्योंकि तालिबान प्योर एक आतंकी संगठन है और उसने एक देश पे कब्जा किया है और उस कब्जे को की पैरवी और साथ दे के पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से फंस गया है। क्योंकि अमेरिका ने अभी अभी इनको जैसे जैसे ललकारा है, ललकारते ये बौखला गए हैं कि हाँ अब हम करें क्या, क्योंकि विश्व पटल पे हर देश की जरूरत हर देश को रहती है। लेकिन पाकिस्तान ने इसको दरकिनार करते हुए भी एक आतंकी संगठन तालिबान का साथ दिया दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको ये पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, बहुत ही मजेदार। और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ये वीडियो पूरी जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी पाकिस्तान और तालिबान और अमेरिका के परिदृश्य की आज के जो मौजूदा हालात है उनके बारे में पता चले। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की एक बहुत जबरदस्त लेटेस्ट डिबेट। और उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जनाब साहब, आपने भी सुना वज़ीर ख़ारिजा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ़ी की जो मशरूत पेशकश की है। अब इसके अलावा कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि हुकूमत कलदम TTP के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम कर लें और वो जराइम में मुलविस ना हो। आप कैसे देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को? देखिए, शायद एक मजबूरी बन गई कि आपने अफगान तालिबान को कहा कि उनकी सरजमीन से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कमीशन तश्कील दिया और तालिबान से मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए। तो TTP से मुज़ाकरात जो किए हैं, मेरा ख्याल है उसके नतीजे में कोई ऐसी बात सामने आई है जहां अफगान माफी देने का किस्सा जो है वो बड़ा मुश्किल और टीडियस है। ये अमल बलूचिस्तान में जब नाराज बलोचों को माफी वाली बात हुई थी, पे जिनके अजीज और कारब कत्ल किए इन लोगों ने, वो इस चीज को चैलेंज करने हो गए कि जी इसको आप माफी कैसे दे सकते हैं, मेरे तो उन्हें फला अजीज को मार दिया। दूसरी बात ये कि आज आप माफी देते हैं तो इस बात की क्या जमानत है कि वो कुछ अर्से बाद फिर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तो लिंक इस सारे अरसे में जो 20 साल गुजरा है उनके ताल्लुक बाहर दुनिया के साथ बन चुके हैं। भारत के साथ होंगे, CIA के साथ होंगे, वो लोग फिर इनको चेज करेंगे, पैसा देंगे, काम कराने की कोशिश करेंगे। तो आप माफी दे दें, उसके बाद फिर एक माफी दे दें, फिर वो उसका तो कोई इख्तिताम नहीं है, क्योंकि वो इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे। फिर ये है कि जिन लोगों ने बड़े घरौने जराइम की, मिसाल के तौर पे APS का वाकया है या वहां पे बाचा खान यूनिवर्सिटी का वाकया है या इस तरह के जहां पे कई लोगों को मार दिया, क्या वो मारने वाले सारे वो भी माफी दे दिए जाएंगे? तो ये मैं समझता हूं कि इस तरह नहीं इनको करना चाहिए। ये फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए, कमेटियां बिठाई जाएं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लोग सिविल सोसाइटी के भी लिए जाएं और ये सारे कवायद रख के सामने इसको डिस्कस किया जाए कि इस मसले को हल कैसे करना है। क्योंकि अगर हुकूमत अकेली इसकी जिम्मेदारी लेकर इस तरह को कोई काम करेगी तो हुकूमत के लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा और लोग शायद उससे इत्तफाक भी ना करें। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, कौमी सलामती के मुशीर को ये लगता है कि जी मगरबी ममालिक की जो अफगानिस्तान के लिए इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगी। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? और ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मगरबी ममालिक हैं इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद तो करना चाहते हैं क्योंकि ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी अफगानिस्तान में नई इंतज़ामिया से रब्ता भी नहीं कर रही है। तो ये आपको इनका दोहरा मेयार नहीं लगता? मतलब बेसिकली वो चाहते हैं क्या है? जो कह रहे हैं वो चाहते भी हैं ना नहीं चाहते हैं? देखिए, आलमी बरादरी कुछ न कुछ राब्ते भी कर रही है। आपने देखा कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि जिसके हेड मनी भी रखा हुआ है अमेरिका ने, उन साहब को जाके यूनाइटेड नेशन के ये इसके जो इमदाद वगैरह देने के लिए जो हेड है उनके उसके मिशन के, वो जाके मिले हो तो उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट नहीं रखा। लेकिन एक चीज है कि आप देखिए, मुझे भी खदशात हैं, चाइना को हैं, सबको। यही अभी हम बात कर रहे थे दहशतगर्द लिख के उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कि उनकी सरजमीन से कोई भी दहशतगर्दी किसी के खिलाफ नहीं होगी।
और अब डिलीवर करने का वक्त आया तो आपको कहें अच्छा जी इससे आप मुज़ाकरात करने, उससे आप करने, आप बताइए कि क्या ये कॉन्डक्ट उनका दुरुस्त होगा। इसी तरह और भी जो बातें उन्होंने कही थी कि जनाब हम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, उन्होंने नहीं बनाई। तो हमें उनकी वकालत नहीं करनी चाहिए, हमें ये जरूर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना चाहिए कि जी इनको एंगेज करें, लेकिन ये जो वजाहतें हैं ये दुनिया मांगेगी तालिबान से, और तालिबान को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए कि आप क्या जी ये जो गारंटीज दी, जो आपने वादे किए, क्या वो पूरे होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर कल को फिर दहशतगर्दी वहां से शुरू हो जाती है दोबारा, तो मैं समझता हूं कि उसके चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि जब तक आप दहशतगर्दों को वहां पे कलाकमा नहीं करते तो वो इधर उधर सोसाइटी में होंगे, वो फिर काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोहित यूसुफ साहब को भी इसमें सोचना चाहिए कि खतरात हैं, लेकिन यही हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको एंगेज करे ताकि उनसे फर्म कमिटमेंट्स ली जा सकें, उनके साथ बातचीत की जा सके, और साइमल्टेनियसली ह्यूमन जो एक इंसानी अलमिया के तौर पे जो हम उनकी मदद करना चाहते हैं कि अलमिया ना हो कोई ऐसा, तो वो कोई ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी से बचने के लिए वो सारी मदद करें, वो एक और अलग किस्सा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको पार्लियामेंट में या बैठ के तो मुख्तलिफ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए ताकि ये कौमी सतह पे फैसला हो, हुकूमत कोई अकेले ऐसा फैसला न करे। ठीक ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वक्त का जो तकाजा है, जो भी सूरत हाल है, वो ये तकाजा करती है जनरल साहब कि अभी जिस तरह तालिबान आए, उन्होंने जिस तरह बात की, उनका जो अंदाज़ है, उनके अंदाज़ में एक तब्दीली पूरी दुनिया ने देखी, महसूस की, जिस तरह अपनी पॉलिसी के हवाले से वो बात कर रहे हैं, और दूसरी बात है कि मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं वो पूरी दुनिया के साथ। तो ऐसे में एक मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन जो इंतज़ार करो और देखो, ये जो पॉलिसी है आपको समझ आ रही है, तो वाकई फिर तबाही को खुद दावत देने वाली बात है। वो है, लेकिन आप यूं देखें कि अगर आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे कि इन्होंने हमें कहा था कि हम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, इन्होंने नहीं बनाई, तो हम तो इनकी बात पे यकीन नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं, तो वो एक मसला बन सकता है। और मैं वैसे भी समझता हूं कि मगरबी दुनिया इतनी जल्दी इनको तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि वो इनसे कुछ ना कुछ उगलवाएंगे। मगरबी दुनिया का मतलब ये है कि अमेरिका यहाँ से चला गया है लेकिन नहीं भी गया, वो यहाँ पे अगर उनके पांव ना लगे, सॉफ्ट पावर के जरिए ना लगे, तो वो यहाँ पे टेररिज्म कराएंगे इस मुल्क में दबा के। उन्होंने पहले कह दिया जी यहाँ पे 20 टेरर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, फिर वो 20 कैसे मौजूद होंगी, आप अमेरिका यहाँ बैठा था क्या कर रहा था, वो सारी क्रिएट की गई, वो रखी गई। जिस तरह खुरासान चैप्टर वो भारत ने तैयार किया था, उसमें हमारे पाकिस्तानी टीटीपी के लोग हैं, लश्कर जंगली है, ये पंजाबी तालिबान है, वो उन्होंने बना के तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। तो वो दोबारा ये काम शुरू हो सकता है वहां से अगर। ठीक है जी जी। अच्छा, ये जिस तरह भी डिले करते जाएंगे, उनसे ताल्लुकात भी नहीं बनाएंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे, वही बात के परखे जाएं, उसके बाद देखें, एतबार करना नहीं करना, इंतज़ार करो, देखो आगे क्या पॉलिसी होगी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आलमी बरादरी अगर काबुल से ताल्लुकात तर्क किए रखे तो अफगानिस्तान में तो एक सिक्योरिटी खिला पैदा हो जाएगा। और आप पहले से जानते हैं कि जो दहशतगर्द तंजीम दाइश है वहाँ पहले से मौजूद हैं, पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा भी मौजूद हैं। तो आलमी बरादरी ऐसा क्यों चाहेगी, वो क्या चाह रही है फिर? देखिए, इसमें एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो मुख्तलिफ हैं। आप देखिए कि चाइना को साउथ चाइना सी में उधर कंटेन किया जा रहा है, क्वाड बनाई है कि जनाब चाइना की ट्रेड ना फैलने दी जाए, लेकिन दूसरी तरफ इधर 20 साल धक्के खा के अमेरिका वहां से निकला, तो अब एक स्टेबल अफगानिस्तान प्लेट में रख के चाइना को पकड़ा जाए, वो क्यों दे चाइना को? तो वो या तो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे, या वो, और उनके हाथ में बहुत बड़ा एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है उनके फंड्स। पिछले कई सालों से अफगानिस्तान का बजट जो है वो मगरबी दुनिया दे रही थी, और अमेरिका और उसके साथ मिलके उसके जो इत्तेहादी थे वो खर्चा उठाते थे। आज अगर वो ना दें तो ये पूरा बजट चाइना या रशिया वगैरह कोई नहीं दे सकता। तो तालिबान को वो स्क्वीज करके उनसे कमिटमेंट्स देंगे जिनसे जो उनके मतलब को भी वो फॉलो करे, उनका भी उससे मकसद हल हो। तो ये इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हर उनके अपने मुफादात। ठीक है, वो हमारे लिए मसला है कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है तो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट रहेगा, अमेरिका की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ना।
तो वो अपने मफादात को देखेंगे जी। और यहाँ पे लेकर के इनसे उगलवाएंगे तालिबान से कुछ ना कुछ, ताकि उनकी पोजीशन यहाँ उसी तरह महफूज रहे और चाइना वहां पे उस तरह पाँव न जमा सके जिस तरह के वो लगता है कि वो चाइना वहां पे जमाएगा अपने पाँव। ठीक है। अच्छा, तो जनरल साहब, अफगानिस्तान पे तालिबान के जो मुकम्मल कंट्रोल के बाद ये जो इनके पहला इंटरव्यू में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए जो अफगान अमन है ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने एक इंकशाफ ये किया है कि जी तालिबान के साथ मुआहदा था कि अमरीकी इनखला के 2 हफ्ते तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे और इस दौरान इक़्तिदार की मुंतकली अमल में आई। लेकिन अशरफ गनी अचानक मुल्क से फरार हो गए, जिससे जो अमरीकी आला क़यादत है वो भी बड़ी हैरान रहेगी। आप क्या समझते हैं कि अशरफ गनी ने अमरीका को धोखा दिया या फिर उन्हें अमरीकी इंतजामिया पर एतबार नहीं था या फिर कोई और बात है? जो अशरफ गनी ने खुद कहा है, उसने 2 बातें की। उसने कहा जी मैं नहीं चाहता था कि यहाँ खून खराबा हो। ये गालिबन उसको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि तालिबान आके आम माफी दे रहे हैं। दूसरा उसने कहा कि जी मेरे साथ भी उन्होंने वही करना था जो उन्होंने डॉक्टर नजीबुल्लाह के साथ किया था। इसका मतलब है कि उसको ख्याल था कि मुझे भी फांसी दे देंगे। तो ये उसके अपने फियर्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया। वरना तो अगर खैर था ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मुज़ाकरात आगे चलते। अशरफ गनी बचाता रहा अपनी सदारत और उसने बड़ा डिले किया जो यहाँ तक पहुंच गए। दूसरा जो मसला है जिस पे खलीलजाद बात नहीं कर रहे, वो है अफगानिस्तान की आर्मी। अगर तालिबान को वो काबुल के बाहर रोकते तो तालिबान को वैसे 2 हफ्ते लग जाने थे, 2-3 हफ्ते लग जाते उनको काबुल में जाते, लेकिन उनकी आर्मी ने कहीं रेजिस्टेंस नहीं किया। तो जब आर्मी रेजिस्ट नहीं कर रही तो फिर तालिबान क्यों बाहर इंतजार कर रही? तालिबान अंदर नहीं जा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पूछने वाले कोई नहीं, खाली मामला, तो वो चले गए। तो ये इनको ज़ल्मे खलीलजाद वगैरह को ये भी देखना चाहिए। और उसकी सारी वजह यही थी कि जो आर्मी थी, करप्शन में मुलव्वस थे लोग, उनके अकरबा परवरी थी। अशरफ गनी ने अपने चेहरे चांटे जो है वो ऊपर सीनियरिटी में बिठाए हुए थे, लेकिन जो प्रोफेशनल अच्छे ऑफिसर थे इनके, उनका पता ही कोई नहीं था। ये जनरल समीउल्लाह सादत ने पीछे दिया इंटरव्यू, जो कि